बैली डांस देख रहा था सेपई में और कत्लेआम मुसलमानों का मुजफ्फरनगर में हो रहा था। यह इनका सच। आजम खान जिसने अपना पूरा जीवन अखिलेश को दे दिया, आजम खान को क्या मिला बदले में? उस आजम खान पे बकरी चोरी, कुतिया चोरी, भैंस चोरी, गधा चोरी, ऐसे ऐसे आरोप लग गए। अखिलेश ने कौन सी बात उठाई? जब तक बहुजन जिंदा है। और मेरे भाई मोमडन भाइयों को मैं कहना चाहता हूँ, गुमराह मत होना, इन पाखंडियों के चक्कर में आ गए। अभी बहुजन मैदान में खड़ा है। जो हिंदू राष्ट्र की मांग कर रहा है ना, उससे जाके पूछो धीरेन्द्र शास्त्री से, क्या अरे झूठ खबर है, झूठ नहीं, सच है, सच है। अपनी औकात का पता नहीं है और बात करते हैं हिंदू राष्ट्र की। ये भारत जो है एक सभी समाज का गुलदस्ता है। हिंदू राष्ट्र का ख्वाब देखना इनके लिए इन्हें मट्टी में मिला दिया जाएगा। जिस दिन बहुजन जाग गया, ये हिंदू राष्ट्र का ख्वाब देखना बंद कर देंगे। अभी जागा नहीं है बहुजन, जाग रहा है अब पूरी तरीके से। इसमें आने वाली है। अरे सुनिए भाई साहब, बीच में नहीं बोलिए। जब ये यूरेशिया से इस देश में आए, ये कहते थे कि भीख मांग के खाएंगे, भीख मांग के खाएंगे और मस्जिद में सोएंगे। आज ये मस्जिद में, सुनिए, मस्जिद में मंदिर ढूंढ रहे हैं। और जिस दिन बहुजनों ने मंदिर में बोझ ढूंढना शुरू कर दिया तो 95% मंदिर खाली करने पड़ जाएंगे। अच्छा, ऐसा है? ऐसा है। जहाँ खोदोगे, जहाँ खोदोगे वहीं बुद्ध मिलेंगे। जिस मंदिर की खोज करेंगे मंदिर में बौद्ध निकलेंगे। हमारे अशोक सम्राट जी ने 84,000 बौद्ध स्तूप बनवाई। वो भारत से कहाँ लोग हो गए? इनमें सब ने, इन्होंने वनवादियों ने मंदिर बना दिए गए। और आपको हिंदू, सुनिए मेरी बात सुनिए, ये हो गए हैं दिमाग से सरक गए हैं। हिंदू राष्ट्र की मांग क्या करेंगे? भाई साहब एक मिनट, भाई बात हो रही है। ये हिंदू राष्ट्र की बात कैसे करेंगे? हिंदू राष्ट्र इनके बाबा दादाओं की औकात नहीं। अरे जब क्रांति देश में आई थी तो ये लोग जयचंद का काम कर रहे थे। लिखते पढ़ते हो लग रहा अंकल जी। अरे लिखते पढ़ते कैसे नहीं है, इतिहास का पूरा जानते हैं। 2500 वर्ष हमारे पूर्वजों ने इस भारत पे शासन किया है। हम यहाँ के राजा हैं, असली क्षत्रिय हैं। जब औरंगजेब के सिकंदर लोधी और औरंगजेब के जमाने में जब ये सारे के सारे जज्जा कर लगाया था, और जज्जा कर लगाने में इन लोगों ने कही, अरे भाई लोगों, हम भी बाहर से आए हैं और तुम भी बाहर से आए हो, अगर कर लगाना आते नागवंशियों पे, मूल निवासियों पे, भारतवासियों पे लगाओ। समझा नहीं? इन्होंने हालात अब कैसे क्यों बन गया? हालात ऐसे क्यों बन गए? हाँ, ये बात पॉइंट किया है। इन लोगों ने मनुवाद का एजेंडा फैला के चारों तरफ हमारी बहन बेटियों को गुमराह करके, हमारे भाइयों को गुमराह करके, कांवड़ यात्रा, फलानी यात्रा, ढिकानी यात्रा। और मैं हकीकत बताऊंगा बाद में, यदि अगर हमारी पब्लिक इनकी भीड़ का हिस्सा बंद कर दे तो मैं हकीकत बता रहा हूँ बाद में, इन दुकान बंद हो जाएंगी। दुकान तो चल रही है उनकी, देखिए दुकान कैसे चलेगी? धीरेन्द्र शास्त्री को भी अपनी औकात का पता नहीं है, हिंदू राष्ट्र बनना नहीं चला। वो तो पता मुझे निकाल रहे हैं, देखिए सुनिए, उसकी यात्रा पात्रा निकालने से कुछ नहीं होने का। डीबी चैनल पे बैठ के बहुत अनशन करता है। जिस दिन उसका इलाज होगा ना तो दिखाई भी ना देने का। शास्त्री जाति पात मिटाने, देखिए मेरी बात सुनिए, ये जाति पाति कभी नहीं मिटाने के। आपको बता दूं बाद में, जितने भी महान सबसे बड़े 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 नेता हैं, सबकी लौंडियां मुसलमानों के घर में है। बिल्कुल सही है। अब तुम्हें मैं बता दूं कांग्रेस के बारे में, यदि अगर कांग्रेस दलित पिछड़ों की अगर हिमायती होती तो भाई साहब ये बाबा साहब को भारत रत्न और मंडल कमीशन कब का लागू हो जाता। तो संविधान बचा रहे राहुल गांधी। अरे मेरी बात सुनिए, ये संविधान क्या बचाएंगे? इनके बाप दादाओं के बस की नहीं संविधान बचा दे हैं। ये खाली एक लाल किताब और खाली खाली पन्ने लेकर घूम रहे हैं। तो कौन बचाएगा संविधान? संविधान को बहुजन समाज पार्टी बचाएगी। और एक बात का ध्यान रखना, अगर बीजेपी को हटा सकती है तो बहुजन समाज पार्टी हटा सकती है। और मैं हटाऊंगा। हाँ, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। अखिलेश का नाम ले दिया, बहुत अच्छा। जिसका आधा परिवार बीजेपी में है। और चाचा सुखपाल अभी 9 अक्टूबर की रैली के लिए ये कह रहे थे कि भैया सरकार से मिलकर पब्लिक आई है। मैं सुना, मैं अखिलेश के चाचा सुखपाल सिंह से कहना चाहता हूं तुम्हारे चैनल के माध्यम से कि सुखपाल सिंह जी, एक भीड़ ऐसी मीटिंग करा के दिखा दो। तुम तो सत्ता में भी रहे हो। अरे सत्ता में तुम्हारा खानदान बैली डांस देख रहा था सेपई में और कत्लेआम मुसलमानों का मुजफ्फरनगर में हो रहा था। यह इनका सच। एक हमारे आजम खान साहब
ये कभी जिंदगी में, चाहे कांग्रेस हो और चाहे सपा हो, ये जिंदगी में किसी मुसलमान को हुक्मरान नहीं बनने देंगे। एक बात मैं आपको बता देना चाहता हूँ, आजम खान जिसने अपना पूरा जीवन अखिलेश को दे दिया, आजम खान को क्या मिला बदले में? मैं अपने मुसलमान भाइयों से कहना चाहता हूँ, इस बात को समझ ले, अगर हुक्राम तुम्हें बनाएगी तो बहन जी बनाएंगी, पर वोट तो सपा को दे। अखिलेश की औकात नहीं है। आप सुनो मेरी बात गौर से भाई साहब, उस आजम खां पे बकरी चोरी, कुतिया चोरी, भैंस चोरी, गधा चोरी, ऐसे ऐसे आरोप लग गए। अखिलेश ने कौन सी बात उठाई बताओ मेरे को? कह रहे वकील लड़ाई लड़ने। अरे लोकसभा में बिल कितना फाड़ा आरक्षण का? अखिलेश ने फाड़ा, अखिलेश ने फाड़ा। आदमी तो आपका था, देखिए अखिलेश ने फाड़ा। मेरी बात सुनिए गौर से, अखिलेश की सरकार पर अखिलेश ने फाड़ा हाथ से अपने से, अखिलेश ने फाड़ा। और आपको एक बात बता दूं, अखिलेश भैया को शायद इतना पता नहीं है, जब हमारी सरकार गिरी, हमारी सरकार गिरी अखिलेश की बनी, तो कह रहा था जितने भी बहन जी ने जिलों के नाम रखे उनका सबका नाम बदलने वाले की बात करी इनने। तो वो कह रहे गलती हुई थी, हम सब। अरे मेरी बात सुनो, गलती होगी, कैसे गलती होगी? इस गलती को माफ ना करेगा कोई भी। आपको मैं एक बात बता दूं, तो माफ कर दिया। अरे मेरी बात सुनिए, गलती बहन जी ने माफ किया। जो सिलवार बांध के भगा था रामदेव मैदान से, रामदेव बाबा, जो सिलवार बांध के भगा था रामदेव मैदान से, उसके पतंजलि से 2 टैंकर गौमूत्र आया। अखिलेश सरकार गिरी और इन मनुवादियों ने 2 टैंकर गौमूत्र से काली मार दिलवाया, आवाज दिलवा दिया। अखिलेश यादव वाला, जिसमें अखिलेश यादव को मुख्यमंत्री बनकर है वो। आपको एक बार बता दूं मैं, उस पर टोटी चोर का नाम और दे दिया, गौमूत्र से धुलवाया। तो अखिलेश भैया को अपनी औकात का पता चल गया। अरे मेरा तो बंगला गौमूत्र से धुलवा दिया, मैं भी तो शुद्र हूँ। जब तो मनुवादी बन गए, जिलों के नाम बदल दिए, पार्कों में बैंक्वेट हॉल बनवा रहा। लेकिन धीरेन्द्र शास्त्री का ये कहना, अगर भारत हिंदू राष्ट्र नहीं बना तो उनका कब्जा हो जाएगा। हिंदू राष्ट्र का ध्यान रखना, आज तक सुनो, जब तक बहुजन जिंदा है। और मेरे भाई मोमडन भाइयों को मैं कहना चाहता हूँ, गुमराह मत होना, इन पाखंडियों के चक्कर में आ गए। अभी बहुजन मैदान में खड़ा है। पर मुसलमान तो आपका साथ दे ही नहीं रहा। अब मुसलमान हमारा साथ दे रहा है और देता रहेगा। अरे कैसी बात करो, सब समाज साथ दे रहा। बहन जी ने एक एक आदमी, जिसकी गाड़ी का सीजन नहीं उतरते थे, आज वो सेक्टर सेक्टर बूथ बूथ जाके वोट बनवाने का काम कर रहा है। तैयारी चल रही है। हाँ जी, सेक्टर पे, बूथ पे, एक एक बूथ पे हम जाके काम कर रहे हैं। मैं भी मंडल कोऑर्डिनेटर एक बार नहीं, कई बार रह चुका हूँ। बहुजन समाज पार्टी का चतुरंग भैया मेरा नाम है। परिवर्तन ऐसा हो रहा है, न जाने कैसा। जब सबके पिटारे खुलेंगे ना, एक वो योगी बाबा जो वर्तमान मुख्यमंत्री है, कोऑर्डिनेटर रहे हैं। सुनिए, पर कोऑर्डिनेटरों पर आरोप ये लगता है कि गुमराह करते हैं बहन जी को जाकर। सुनिए, जो बहन जी को गुमराह करता है वो पार्टी से बाहर फेंक दिए। जो बहन जी गुमराह करता है वो पार्टी से बाहर फेंक दिए। अखबार नहीं पढ़ते क्या? अखबार नहीं पढ़ते आप? हाँ बिल्कुल। जो गद्दार है वो पार्टी से बाहर कर दिए। एक बात बताइए। हाँ जी बोलिए। हिंदू राष्ट्र से आप लोगों को क्या दिक्कत है? अम्बेडकरवादी हिंदू राष्ट्र, हिंदू राष्ट्र कैसा हिंदू राष्ट्र? एक मिनट सुनो, हिंदू राष्ट्र, अरे ये 15% लोग सब समाज की बुद्धि खराब कर रहे हैं, कैसे बना लेंगे हिंदू राष्ट्र? अगर इन्होंने हिंदू राष्ट्र बनना और हमने क्या नाम है बहुजन राष्ट्र बनाना शुरू कर दिया, क्या करोगे फिर? अच्छा जी, आप हिंदू राष्ट्र में नहीं जा सकते। अरे मेरी बात सुनिए, अगर हमने अपना बौद्ध ढूंढना शुरू कर दिया मंदिरों में, फिर क्या करोगे? 85% नहीं, 90-95% मंदिर खाली करने पड़ जाएंगे। फिर इनका हिंदू राष्ट्र कहाँ जाएगा? कहाँ जाके देंगे साक्षी? एक बात और चल रही है देश में। पहले एक मिनट मेरी बात सुनिए। आगे हमारे वर्तमान में चल रही सरकार 7.5 करोड़ लोग घर से बेघर कर दिए, रोड पे भूखे भूखे मारे डोल रहे हैं। अरे कैसी सरकार चल रही है? राजस्थान में जब सरकारी हॉस्पिटलों में दवाई की सुविधा नहीं हुई, हमारे गरीब बच्चे मारे गए, तो योगी जी कह रहे हैं कुत्ते बिल्ली तो मरते रहते हैं। और खा तो हम योगी सरकार को भी दिखा देंगे इसकी। पर बीजेपी से तो मिलकर काम करते होते। बीजेपी से मिलकर काम नहीं करता। जो यूं कहता है ना बीजेपी की बी टीम बसपा, वो सबसे बड़ी गलती कर रहा। अगर बीजेपी की कोई टीम है तो वो अखिलेश है। अखिलेश के पापा जो थे मुलायम सिंह, माननीय मुलायम सिंह यादव जी, जब वहाँ क्या नाम है वो कर रहे थे संसद में, अरे जब वो लोकसभा के चल रहा था मामला सत्र, तो उसमें क्या नाम है हमारे माननीय मुलायम सिंह जी मौजूद थे उस समय। मेरे बच्चे का ध्यान रखना जरा, मोदी जी अगली बार तुम्हारी सरकार बने, ऐसी बात कर रहे थे। तो बी टीम कौन हुई? हमारी बहन जी का एक भी प्रस्ताव बता दो कि हमारी बहन जी कहीं गई हो? हमारी बहन जी विचारों की लड़ाई लड़ती है, किसी के
पर उसमें अब तो कुछ जाती है। आपके अपने ही तो आप पे आरोप लगाते हैं। देखिए ऐसा बहन जी है, भटक गई है। मेरी बात सुनिए, बहन जी कहीं नहीं भटकी है। जिन जो लोग कह रहे हैं बहन जी भटक गई हैं, वो लोग खुद भटके पड़े हैं। जो आदमी खुद अपने आप में ठीक नहीं है, वो दूसरे पे लांछा लगाता है। ये जो आज जन सैलाब आया, इतनी भीड़ आई है जी। आज, कई सालों से नहीं देखने को मिली। ये जन सैलाब 2027 की तैयारी के लिए बिल्कुल खड़ा हो चुका है। सब समाज, जितने भी अगले पिछड़े, इसमें ऐसी बात नहीं, साउंड भी है, सब हमारे साथ में। जो मनुवादी है वो हमारे साथ में नहीं है, बाकी सब हमारे साथ उनको में। मिल रहा जो हिंदू राष्ट्र की बात कर देखिए, रहे हैं, आपको आप मैं विरोध में, आपको कैसे आपको मैं एक बात बता दूं, हिंदू राष्ट्र तो पिद्दी ना पिद्दी का कसेरू। अरे पहले यूं तो बता दो, अपना इतिहास तो संभाल लो भैया। ये कौन सा संविधान है? ये जगत गुरु को जानते हैं आप, राम भद्राचार्य? ए भद्राचार्य, कोई भद्राचार्य अगर ठीक होता तो अपनी आंख से कर लेता है? कह रहे हैं बाबा साहब ने गलत काम किया है, और सुनो, जिलाकर, हाँ। जितने भी बलात्कारी बाबा पैदा हुए हैं इस भारत में, सबका संज्ञान, सबका संरक्षक बीजेपी में मिलता। वॉशिंग मशीन। वो वॉशिंग मशीन है उड़ने की। बलात्कारी हो, डकैत हो, सारे के सारे छिनरा हो, छिनट्टा हो, कतली हो, वॉशिंग मशीन में धोया और पवित्र होकर खड़ा कर दिया। जेल में भी तो बीजेपी डालती है। यानी किसको आसाराम को किसको डाला? अरे सुनो, जो आज कुछ नहीं कहना है, ये हम भजनों के लिए बहुत ही परिवार दिवस है, काला दिन है। वहाँ हम बाबा साहब के परिवार दिवस पर यहाँ श्रद्धा सुमन अर्पित करने आए। बाबा साहब जैसा सपना चाहते थे भारत में, समानता हो, बंधुता हो, भाईचारा हो, समता मूलक क्या समाज हो, ऐसा देश बना भारत? बिल्कुल। जब बहन जी की सरकार आई जब तो उन्होंने बनाने का प्रयास किया और बना के दिखाया। अब क्या उम्मीद है आएगी बहन जी की? बिल्कुल 2027 में बहन जी की सरकार पूर्ण बहुमत के साथ आ रही है। कहाँ आ रही है? क्यों नहीं आ रही है? आपने देखा नहीं था? अभी पिछली जो 9 अक्टूबर के लिए रैली हुई थी, वहाँ लाखों की संख्या में लोग इकट्ठा हुए मान्यवर साहब के परिनिर्वाण दिवस के लिए श्रद्धा सुमन अर्पित करते हुए। 8 किलोमीटर तक मुंडी मुंडी दिखाई दे रही है आदमी। बताइए। लेकिन ये कहा जा रहा है कि जो बाबा साहब ने संविधान बनाया था उस पर खतरा है आजकल जो सरकार है मौजूद। ऐसा है, जब वो संविधान खुद उनके पूर्वज बना नहीं सकते तो उसमें खतरा क्या कर सके, उसको बिगाड़ क्या सकते हैं? कह रहे बदलने की बात हो रही है। ये सब कुछ नहीं बदला जाएगा, ना वो बदल पाए। ये अफवाह है, सिर्फ लोगों को गुमराह करने के लिए, डराने के लिए अफवाह है। अफवाह है ये? बिल्कुल। और कुछ जब वो बना नहीं पाए, सुनो, जब वो संविधान उनके पूर्वज या वो बना नहीं पाए तो उसमें बिगाड़ क्या सकते हैं, खत्म क्या कर सकते हैं? कह रहे खोखला कर दिया अंदर से। कुछ नहीं खोखला कर पाएंगे बहुजन समाज के होते हुए। और निजीकरण तो हो रहा है, और क्या है देखिए। ऐसा है, जब निजीकरण हो रहा है इसके जिम्मेदार खुद उन्हीं के लोग हैं। क्योंकि यहाँ 1585 का जो नारा चल रहा था, वो 15% वाले संघ में कुछ उनके और ओबीसी कास्ट थोड़ा सा हल्का से गया, वो खोखला करवा रहा है। ये हिंदू राष्ट्र की जो मांग है, ये भी तो संविधान पे हमला है ना एक तरीके का।